हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर इंडियन इकोनॉमी फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। नाउ लुक, ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आउट ऑफ द 4 पिलर सब्जेक्ट्स फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट इज़ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, इन चारों में से सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को इसी इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट में आता है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इंडियन इकोनॉमी मतलब कोर इकोनॉमिक्स। नहीं, कोर इकोनॉमिक्स नहीं। पहले आप क्या कीजिए, यूपीएससी के सिलेबस को डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल जो पीडीएफ है। डाउनलोड करने के बाद नाउ यू गो एंड थरली थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन्ड इन द सिलेबस, यू गो थ्रू देम। जस्ट एक ओवरव्यू लीजिए, आपको पता लगेगा इट्स नॉट अबाउट कोर इकोनॉमिक्स, rather it is about how the Indian economy works. That's why the subject is not economics. The subject in the GS paper is named as Indian economy. GS के उस सब्जेक्ट को इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। अब ये जो इंडियन इकोनॉमी है, इसको प्रिपेयर करने का जो तरीका है, आई विल टेल यू ऑल हाउ यू कैन मेक अ वेरी गुड रेलिवेंट स्ट्रैटेजी फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। लेकिन ये जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है ना, टेक्निकल है। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ इस सब्जेक्ट का। आपको इस इकोनॉमी सब्जेक्ट में आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, you will have to go through 13 to 15 questions on an average every year from Indian economy। तो आप समझ सकते हैं इस सब्जेक्ट का लगभग ऑलमोस्ट 15% वेटेज है इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट का। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑल्सो इन द मेंस। ज़्यादातर लोग इसी सब्जेक्ट में सफ़र करते हैं, क्योंकि जीएस पेपर 3 में जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन आता है, वो पोर्शन में सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है ये काफ़ी हद तक। लेकिन हाँ, ये सब्जेक्ट अगर आप सही स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करें, इट्स वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। कैसे? ये जो इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट है, जो मुझे लगता है, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे ये सब्जेक्ट टेक्निकल लगता है। और ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपको ये सब्जेक्ट का टेक्निक जो कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट्स अगर अच्छे से समझ में आ गए, अगर आपको उनके कंसेप्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गए, तो प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से आते हैं ना, ये 13 to 15 क्वेश्चंस, आप लगभग 10 to 11 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको मिले, अब 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही टेक्निकल है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंसेप्ट चलता है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर रोट लर्निंग। हाँ, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी जो फैक्चुअल होते हैं, जो करंट ओरिएंटेड डेटा होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स दे आर कंसेप्चुअल। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स आर कोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट जो होते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सब्जेक्ट है, इसको प्रिपेयर करने का तरीका थोड़ा अलग है बाकी सब्जेक्ट से। आप क्या कीजिए, जो प्रीलिम्स है, यूपीएससी प्रीलिम्स का कोई भी प्रीवियस ईयर का एक बुक लीजिए। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने जो खुद यूज़ किया है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मैंने ये बुक लिया था प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर 30 ईयर्स यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। कोई भी बुक आप ले लीजिए प्रीवियस ईयर का, यही लेना है ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ले लीजिए, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो उसमें से आप इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन को ओपन कीजिए और देखिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। प्रीलिम्स को पहले देखिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का तरीका यही सही तरीका है जो मुझे लगा। अब अगर कोई दूसरा मेथड आपके साथ फिट होता है तो आप उस स्ट्रैटेजी से जा सकते हैं। आप इस स्ट्रैटेजी वीडियो को अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब क्या करना है, आप यहाँ पे जाइए, पोर्शंस को देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स में देख लीजिए, प्रीवियस 10 ईयर्स तक आप देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, वो क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कम पूछे जा रहे हैं। अब क्या है, आप 1 by 1 जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर का बुक आपने लिया है, उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। कैसे? पहले आप नेशनल इनकम चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, जीडीपी जीएनपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। उसके बाद आरबीआई के चैप्टर में आइए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, इन चैप्टर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। अब यूपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है ना, इकोनॉमी सेक्शन में स्पेसिफिकली, अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप मेंस में जाइए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चंस है ना, वो करंट ओरिएंटेड पूछे जाते हैं। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी जो रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा था कि यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में हो सकता है, ये आप कैसे जज कर पाएंगे अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। अगर आपको इस सिचुएशन को एनालाइज करना है, तो आप
उस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है। जैसे एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, वो उसमें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, बैलेंस ऑफ विजिबल, ये सब पढ़ेंगे आप, तो आपको एक आइडिया आएगा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कि कैसे इन चीज़ों से फॉरेन एक्सचेंज रेट, कैसे रुपी का वैल्यू अप्रिशिएट होता है, डिप्रिशिएट होता है, ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। अगर आप इन बेसिक कंसेप्ट से गो थ्रू हो चुके हैं, अगर आपको ये समझ आ चुके हैं, उसके बाद आप जब मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस को, तब आपको समझ में आएगा कि आप एनालाइज कर पा रहे हैं। दैट इज़ द मेथड ऑफ स्टडिंग इंडियन इकोनॉमी, जो मुझे लगता है, और मेरे साथ ये मेथड फिट होता है। आपको क्या करना है कि इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर्स है, जो कोर चैप्टर्स है, जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नेशनल इनकम, ये जो चैप्टर्स और भी कुछ है, ये जो चैप्टर्स है ना, यही आपके बेस को बनाते हैं। अगर इन चैप्टर्स के कंसेप्ट्स आपके ग्रिप में आ गए, बड़ी अच्छी पकड़ आपने अगर बना ली इन चैप्टर्स में, तो आपके लिए इकोनॉमी इंटरेस्टिंग बन जाएगा, जो मेरे लिए है। इंडियन इकोनॉमी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है ना, आपको पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। कॉन्सेप्ट समझे बिना इस सब्जेक्ट में रोट लर्निंग पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, जैसे मैंने ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लिया था, मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आउट देयर इन द मार्केट, इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया सर। लेकिन आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैंने जो यूज़ किया है, मुझे जो अच्छा लगा बुक, मैंने जस्ट वही बताया आपको। तो इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया सर, ये वाला बुक काफ़ी अच्छा बुक है, सर ने काफ़ी अच्छे से लिखा है ये बुक, एंड यू कैन गो थ्रू दिस बुक टॉपिक वाइज। और यूपीएससी ओरिएंटेड हिसाब से ये बुक काफ़ी ज़्यादा लिखा गया है, मुझे जो लगा। और इस बुक में आप चैप्टर वाइज स्टडी कीजिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से पहले स्टडी कीजिए, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बुक से लगाइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रीलिम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, एक बार जब आपने ये कर लिया, उसके बाद प्रीलिम्स में नहीं जाना है। उसके बाद क्या कीजिए, द हिंदू न्यूज़पेपर से आप एडिटोरियल्स को देखिए, इकोनॉमी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में वो एनालाइज कीजिए, करंट अफेयर्स में वो देखिए कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया यूएस टेरिफ्स का जो न्यूज़ में था, उस चीज़ को देखिए आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया वाले चैप्टर से, जो आपने कोर कंसेप्ट्स पढ़े हैं, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, ये सब चीज़ें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो सब कोशिश कीजिए एनालाइज करने का। आप देखिए आपको इंडियन इकोनॉमी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही टेक्निकल और काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। और एक बात, लोग काफ़ी ज़्यादा इस सब्जेक्ट से इसीलिए डरते हैं कि ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है सर, ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, कैसे पढ़ सकते हैं। अरे आप पहले स्टार्ट तो कीजिए, आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आपको पहले क्या करना है, यू मस्ट फर्स्ट गो थ्रू द बेसिक कंसेप्ट्स। प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स है, प्रीलिम्स के बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपने क्लियर कर लिए हैं इंडियन इकोनॉमी के, देन यू कैन गो फॉर द मेंस। आप पहले ही जाके सीधा करंट अफेयर स्टडी करने लग जाएंगे, आप कुछ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कनेक्ट करना है, यू मस्ट फर्स्ट गो थ्रू द प्रीलिम्स कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने प्रीलिम्स कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिए, जो कोर चैप्टर्स मैंने बताए, और भी चैप्टर्स आप जब सिलेबस से गो थ्रू करेंगे आपको पता लगेगा, देन ओनली यू विल फील इंडियन इकोनॉमी वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको एक बार इंटरेस्टिंग लगने लगा ये सब्जेक्ट, उसके बाद आप आसानी से मेंस के क्वेश्चंस को एनालाइज कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे उनमें अपने जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। आगे मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगा स्ट्रैटेजी रिलेटेड, और ज़्यादा ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स रिलेटेड मैं जो पढ़ा रहा था, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने नहीं देखा है, इसी चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा देख के। आई होप आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ज्योग्राफी के, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड भी मैं स्ट्रैटेजी वीडियोज़ लाऊंगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पर बने रहिएगा टिल आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन।